हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के समानांतर श्रेणी और समानांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने सारे 5 नंबरी क्वेश्चंस होता है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का क्लास 10th का एग्जाम जो 2023 में जो छात्र देंगे उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए देखते हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस समानांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका प्रथम पद a तथा पदांतर d है। देखिए, एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया हुआ है, अब पदांतर मतलब सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d दे दिया हुआ है, तो उसके n पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद ए, पदांतर पदांतर बोले तो सार्वंतर डी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसीलिए एपी क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा जी। तो एपी क्या लिखिएगा, प्रथम पद मान लीजिए कॉमा प्रथम पद प्लस डी, प्रथम पद प्लस 2d, इसी तरह से डॉट 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 जाएगा। और अंतिम पद से जो लिखिएगा तो अंतिम पद मान लीजिए tn रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें से d घटता चला आएगा, तो tn माइनस डी प्लस tn माइनस 2d, इसी टाइप से एपी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका योग हमको एसएन दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसीलिए योग एसएन क्या हो जाएगा जी। तो एसएन जो होगा इस सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या जोड़ेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस tn माइनस 2d प्लस tn माइनस डी प्लस tn। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। और मान लीजिए कोई आदमी 2 जोड़ 3 जोड़ 5 लिखेगा, ठीक, और कोई आदमी 5 जोड़ 3 जोड़ 2 लिखेगा, तो बात सेम आ जाएगा। तो इसीलिए अब मान लीजिए इसी सीरीज को हम ऐसे लिख लिए, मान लीजिए मेरा विचार है अंतिमे से जोड़ना, तो tn प्लस tn माइनस डी प्लस tn माइनस 2d, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या है a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, इस दोनों समीकरण को आप लोग जोड़ के देखिए तो एसएन और एसएन, तो यहाँ 2 एसएन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा ए प्लस टीएन, तो ए प्लस टीएन प्लस यहाँ जो यह डी से यह डी खत्म, तो ए प्लस 2n, ए प्लस टीएन, और प्लस यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है ए प्लस 2d, यहाँ टीएन जो है टीएन और माइनस 2d, तो 2d से 2d खत्म, तो ए प्लस टीएन डॉट डॉट डॉट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा इसी प्रारूप से 2d से 2d खत्म, तो ए प्लस टीएन, और यहाँ भी वही बात, d से d खत्म, तो ए प्लस टीएन, यहाँ भी ए प्लस टीएन फिर प्लस ए प्लस टीएन, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा, n पदों तक, कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 2SN तो ठीक है, और यह सब जो है जैसे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ रहता है, तो जितना टाइम्स रहता है तो उसको हम उतना गुने कर देते हैं, जैसे 2 गुने 5, 2 गुने 10, उसी प्रकार से a प्लस टीएन डॉट डॉट n पदों तक है। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस टीएन गुने n, कोई दिक्कत। अब देखिए तो एसएन तो ठीक है, और n जो है तो n के बटा में यह 2 चला जाएगा, तो n/2 इंटू ए प्लस टीएन, कोई दिक्कत है। अब एसएन तो ठीक है, n/2 भी ठीक है, और यहाँ देखिए a भी ठीक है। और इस टीएन का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
कोई दिक्कत? यही ना सूत्र जानते हैं Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर यहाँ क्या हो जाएगा जी, n/2 इंटू a के a के, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमको n पदों तक का योग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में हो तो सिद्ध करे कि उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में होगी। मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है जी? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह 90 डिग्री है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो इसका जो भुजा है वह एपी में है। क्या है? एपी में है। तो हमको सिद्ध करना है कि उसका भुजा 3:4:5 के अनुपात में होता है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए आप यहाँ देखिए कि मान लीजिए कोई भुजा उसका ए रहा होगा। ठीक, तो ए माइनस डी कॉमा ए और यहाँ ए प्लस डी। ठीक है, मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज का जो है इतना जो है ना भुजा है, इतना भुजा है। एक मिनट, भुजा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ए माइनस डी ए डी और सॉरी ए प्लस डी क्या है जी? भुजा है। क्यों कहे हैं? तो देखिए मान लीजिए एक भुजा पता है, तो एक भुजा में डी जोड़ देंगे, उसी में इसी में डी जोड़ देंगे मान लीजिए, तो आगे वाला पता चल जाएगा। और उसी में मान लीजिए घटा देंगे डी, तो पीछे वाला पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी कर्ण के सामने रख दीजिए। और इस दोनों में जहां जो मन करे उसको रख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ ए रख दिए और यहाँ ए माइनस डी रख दिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज के अनुसार, समकोण त्रिभुज के अनुसार क्या होगा? सबसे बड़ा भुजा का वर्ग शेष तो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर। तो कहने का मतलब है ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या कीजिएगा, अब आप लोग जो है ना इसको तोड़ दीजिए। प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ते ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस बी स्क्वायर और बराबर यह ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर और माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यह डी स्क्वायर से यह डी स्क्वायर खत्म, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर खत्म। कोई दिक्कत? तो यहाँ 2ad है तो 2ad और इधर से ले आइएगा तो प्लस 2ad बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? 4ad बराबर ए स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक खत्म, तो इसीलिए ए बराबर क्या आ गया जी? 4d। ये क्या आ गया? 4d आ गया। तो इसीलिए भुजा क्या हो जाएगा जी? भुजा क्या हो जाएगा? पहला है ए माइनस डी, तो ए के जगह क्या रखिएगा? 4d और माइनस डी। ठीक, और एक दूसरा क्या है? ए, तो ए के जगह 4d और तीसरा क्या है? ए प्लस डी, तो ये ठीक है, ए के जगह क्या रखिएगा? 4d प्लस डी। यहाँ समझ रहे हैं ना? जैसे ए के वैल्यू 4d आ गया, तो पहला मान लीजिए भुजा ए माइनस डी है, तो ए के जगह 4d या माइनस डी। यहाँ ए है तो ए के जगह ऑलरेडी 4d, यहाँ ए प्लस डी है तो ए के जगह 4d या प्लस डी। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी? 3d, 4d, 5d। तो इसीलिए यहाँ देख लीजिए, इसीलिए भुजा का अनुपात। अब भुजा का अनुपात कर रहा है तो मतलब 3d अनुपात 4d अनुपात 5d। तो यह d से d खत्म सबका, तो इसीलिए 3:4:5। यही ना हमको सिद्ध करना था। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो 4 के गुणज मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो 10 तो पहले 4 से नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो इसका मतलब अब अगला संख्या 11 देखेंगे, वो भी नहीं कट रहा है। इसके बाद 12 4 से कट रहा है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा जी? 12 और डी 4, क्योंकि 4 का गुणज है तो 4 4 के डिफरेंस पे ही रहेगा, तो डी 4
और टीएन यहाँ देख लीजिए, टीएन सबसे लास्ट संख्या 250 मान लीजिए नहीं कट रहा है 4 से पूरा पूरा, 249 भी नहीं कट रहा है, 248 कट रहा है, तो टीएन कितना हो जाएगा 248। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इसीलिए टीएन बराबर दिया हुआ है 248 और टीएन के सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो ए कितना दिया हुआ है 12, एन हमको पता करना है और डी कितना दिया हुआ है जी 4 बराबर 248। कोई दिक्कत, तो अब एन माइनस 1 इंटू 4 ठीक है, और इस 12 को इधर ले आएंगे 248 माइनस 12, तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 2 ठीक है, और 4 से इसको आप काट सकते हैं, जैसे 4 पंचे 20 और 4 नमा 36, तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 59, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा जी 59 एक 60वां पद, 60 पद, कितना पद है जो कटेगा 4 से, तो 60 पद, इसमें कितना पद है जी 4 के गुणज, तो 60 पद है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।